अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। दूसरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि देवलोक का शरीर तो व्यक्त जैसे रहता है, छाया जैसे, मतलब ऐसा फिजिकल तो रहता नहीं है, और जो महावीर भगवान के शरीर है वो तो ऐसे शरीरधारी रहे होंगे, तो वो फिर कैसे उनका उज्ज्वली करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं? अशरीरी होकर के देवता कैसे पूरा व्यवस्था करते हैं? देवताओं का शरीर अशरीरी होता है, किसने कहा? तो वो तो उनको ऐसा शरीर नहीं रहता ना स्वामी जी, फिजिकल तो नहीं रहता। हमारा जैसा नहीं रहता, इज इक्वल टू अशरीरी। मतलब जैसे गाय हमारे जैसी नहीं है, मतलब अशरीरी। अशरीरी मतलब जैसे कि कुछ भी व्यवस्था करना है तो पहले अशरीरी की व्याख्या बोल। अशरीरी का मतलब शरीर नहीं है, दिखता नहीं है, जो आंखों से उसको दिखता नहीं, वो अलग बात है, मगर अशरीरी का मतलब शरीर है नहीं। मतलब हमारे जैसे तो शरीर नहीं है उनका। मैंने वही कहा कि गाय का शरीर भी हमारे जैसा नहीं है, लेकिन वो तो दिखता है ना आंखों से। मगर अशरीरी तो नहीं है। हाँ, तो अशरीरी का मतलब नहीं दिखता है, इज इक्वल टू अशरीरी। नहीं दिख, जिनका शरीर नहीं दिखता है वो दिखने वाला कार्यक्रम कैसे करते हैं? वो दिखता नहीं है, इसीलिए दिखने वाले का कार्यक्रम कैसे करेंगे? प्रश्न तो बहुत अच्छा है। कुदरती कानून भी दिखता, फिर भी वो दिखने वाला कार्य करता है, वहां प्रश्न होता, बोलते नहीं है। तो कानून है ना, कानून तो दिखने वाला नहीं होता, मगर दिखने वाला कार्य करता है। लेकिन कानून कोई ऐसा व्यवस्था तो नहीं कर लेता, किसी का सहारा लेना पड़ता। भी वही बनाता है दिखने वाली, मगर वो बनाने वाला दिखता, फिर भी वहां प्रश्न नहीं है। कानून भी दिखता नहीं है, तत्व भी दिखता नहीं है, फिर अवस्था दिखती है, फिर भी हम मानते हैं। तो इसीलिए भगवान महावीर का यानी इंसान का शरीर होता है, ऐसा देवी देवताओं का भी शरीर होता है, मगर वो शरीर वैक्स का होता है। मीन आता है ना, मीन इसका होता है, और वो मीन ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब ग्लास जैसा, पारदर्शी। और इसीलिए कोई देवी देवता को फोकस लगाओगे तो उसकी परछाइयां, क्योंकि फोकस आर पार चला जाएगा, इसीलिए उसकी परछाइयां, इसीलिए देवी देवताओं को परछाइयां। और दूसरा, देवी देवताओं जमीन से 1 फुट अधर चलते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वैक्स का, वो वातावरण से हल्का है, इसीलिए वो तैरता है। जैसे चंद्र के ऊपर भी इंसान तैरता है ना, ऐसे यहाँ तैरता है, वो जमीन पे वो नहीं रहेंगे। इसीलिए तो ये कारक, ये साइंस है, आप समझे, कोई स्पेशलिटी नहीं है, साइंस है। तो इसीलिए उनका भी बॉडी फिजिकल ही है, हमारे जैसा नहीं है, मगर है फिजिकल। वो भी परमाणुओं से ही बना है, और वो विजिबल है, मगर सबके लिए नहीं है। आप समझे ना, विजिबल तो है, जिसको दिखता है उसको दिखता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, मगर आम आदमी को वो नहीं दिखता है। ऐसा उनका सूक्ष्म शरीर भी होता है, ट्रांसपेरेंट शरीर होता है। जिसको चाहे इसको दर्शन दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो अरूपी जैसा बन सकते हैं, अरूपी होते नहीं है। जैसे रावण भी ऐसा था, उनके पास ऐसा विद्या थी कि वो अरूपी बन जाता था, तो वो दिखता नहीं था, मगर वो अरूपी नहीं था,
वो विद्या होती है। क्या होती है? विद्या होती है। जिसको दिखाना है उसको दिखा सकते हैं, जिसको नहीं दिखाना है उसको नहीं दिखाएंगे। वो विद्या होती है, मगर उसका रूप तो है, योनि है, जन्म है। क्या है? जन्म है। आप समझे? उसका आकार है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, सब है। नरगति में भी है, देवगति में भी है, पशु योनि में भी है और मनुष्य गति में है, मगर क्वालिटी अलग अलग है। क्या है? विशेषता अलग अलग है। आप नर गति में चले जाओगे तो वहां का बॉडी भी देवलोक जैसा नहीं होता है, मनुष्य लोक जैसा नहीं होता है, प्राणी जैसा नहीं होता है, अलग होता है। तो वहां बॉडी मर्क्यूरी का होता है, कि लाख बार काटने से भी मरता जुड़ जाता है। तो ये क्वालिटी है, मगर बॉडी नहीं है ऐसा कहेंगे तो फिर क्या होगा? उनका एक स्टेटस है, अस्तित्व है, लाइफ है। क्या है? तो बॉडी तो होना चाहिए, और वो कर्मों की भुगतान करता है, वो रैंडम नहीं है। देवलोक में 10,000 साल से लेके 10 लाख साल का आयुष्य का वो भुगतान करता है। तो बॉडी नहीं है तो भुगतान कैसे करेगा? बॉडी का प्रकार अलग है, आप समझे, मगर बॉडी तो है ही और होना ही चाहिए। चारों गति में बॉडी है, चारों गति में, प्रकार अलग अलग है। और ऐसे देवी देवताओं के पास विशिष्ट प्रकार का पावर, उनकी डेजिग्नेशन के मुताबिक उनको पावर मिलता है। कोई देता नहीं है उनको। जैसे ही जन्म हुआ पोस्ट मिल गई, और पोस्ट के साथ पावर इंक्लूड होता है। क्या होता है? अथवा तो इनबिल्ट होता है, कोई देता नहीं है उसको। जन्म देने वाला भी कोई नहीं है और पावर देने वाला भी नहीं है। जहां उसका जन्म हुआ, वो पोस्ट मिली, वो पोस्ट के साथ पावर इनबिल्ट होता है। और पावर के मुताबिक, पोस्ट के मुताबिक उसको काम करना है। बस ये उनकी लाइफ है। उनके भी अधिष्ठायक देव होते हैं। बोलिए। वो दोनों का शरीर, भगवान महावीर का और देवताओं का शरीर, वो बेसिक डिफरेंस क्या क्या है स्वामी जी? वही तो बताया मैंने। उनका देवों का शरीर वैक्स का होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, रूपी अरूपी हो सकता है, मगर मूल फॉर्म में अरूपी नहीं है। वो विद्या से अरूपी बनता है। कोई इंसान भी ऐसा होता है, अरूपी बन सकता है तो आपको दिखेगा, मगर वो बॉडी नहीं है, वो विद्या का प्रभाव है, ताकि ऐसा आवरण बन जाता है कि आपको ये बॉडी नहीं दिखे। वो विद्या होती है, वो शक्ति होती है। इसलिए बाकी हमारा जैसा बॉडी है, मगर बॉडी में फर्क क्या है? देवलोक के अंदर फूड नहीं है, वाटर नहीं है, ब्लड नहीं है, ये हड्डियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, आकार हमारे जैसा है। इसको बचपन, युवानी, बुढ़ापा नहीं है, युवानी ही होती है 10 लाख साल तक। बचपन भी नहीं था और बुढ़ापा नहीं होता है। उसको रोग भी नहीं होता है, फूड ही नहीं है। तो फूड, एयर, वाटर है ही नहीं, ब्लड भी नहीं है। आप समझे? क्योंकि वैक्स का है ना। और उनकी लाइफ, उनकी यहाँ माला होती है, माला यहाँ बाय बर्थ होती है। वो माला के आधार से उनका लाइफ चलता है। और जब उसका मृत्यु होने वाला है तो 1 साल पहले जो माला होती है वो कर्मा जाती है, और एकदम कर्मा गई मतलब उसका मृत्यु हो गया। और कोई फिजिकल साइन, चलो श्वास बंद हो गया, ऐसा तो सबका अपना अपना एक क्वालिटी होती है। क्योंकि वो पुण्य के लिए गाए, वो पाप के लिए उसको वेदना होती है, ऐसा नहीं होता है।